हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 और इसको पहले हम लोग बेसिक्स में आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद इस पूरे एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरा का पूरा आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बच्चों होता है कॉस थीटा, ये याद करना आपको। कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों हो जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बच्चों होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होता है बच्चों टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है बच्चों कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। ये तो आपको फॉर्मूला याद करना, आप याद करना, इसको नोट भी कर लें वीडियो पॉज करके। अगर आप कुछ भी मतलब ये ना चार क्वाड्रेंट होते हैं टोटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर 90 में से आपको अगर कुछ भी माइनस करोगे तो आएगा पहले वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और पहले वाले क्वाड्रेंट में बच्चों सारे के सारे रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बस ये याद करना है, लर्न इट, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का सबसे पहला सवाल है बच्चों, इवेल्युएट। दिख रहा होगा आपको, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री। मैं यहाँ पे लिखते भी जा रहा हूँ, पहला सवाल है, पहले का पहला पार्ट है ये। साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री, ठीक है। आपको इसको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट कैसे करना है बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना होगा जो डिग्री दिया ऊपर वाला और नीचे वाला, उन दोनों का सम 90 आना चाहिए, ठीक है। तो 72 और 18 को आप जोड़ोगे 90 तो आ रहा है, तो आप किसी एक को चेंज कर लो। चेंज कैसे करोगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे क्या है कि अगर साइन 18 डिग्री है बच्चों, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 18 को आप ये तो लिख सकते हो ना, कॉस 90 माइनस 72, कॉस 90 माइनस कॉस नहीं साइन 90 माइनस 72, ठीक है। और नीचे जैसा है वैसा उसको एज इट इज़ छोड़ देना है आपको। मतलब किसी एक को आपको चेंज करना है। कैसे चेंज किया मैंने देखा ऊपर साइन 18 है, नीचे देखा कॉस 72 है। मुझे मैंने जस्ट अभी आपको फार्मूला बताया था साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा मैं आपको फार्मूला बताया था। तो अब जरा देखो, साइन 18 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ ना साइन, और 18 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72। मैं बार बार 90 का ही यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे बस मुझे पहले क्वाड्रेंट के लिए ही पढ़ना, और सारे में 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस है, तो बस मुझे 90 में से ही घटाना है। और मैं क्या सोच के घटाए कि 18 आ जाएगा, बस नीचे वाला। अगर सपोज करो नीचे वाला चेंज करना होता, मैं इसी को ऐसे भी करके दिखा दे रहा हूँ। ऊपर है साइन 18 डिग्री और नीचे है कॉस 72, तो मैं लिखता है यहाँ पे कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है, कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। मतलब मैं ऊपर वाला जो एंगल है वो माइनस करता है, 90 में से 18 घटाता तो आता ही 72, ठीक है। तो किसी आप एक को चेंज कर लो। तो साइन 90 माइनस, ये आप एक तरह का आपका थीटा का काम करेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों देखो यहाँ लिखा भी हूँ मैं, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस, और थीटा है हमारे पास 72, नीचे भी है कॉस 72, ये आपका कट जाए। किसी एक को चेंज करना और इस कंडीशन में आंसर आएगा 1। सेम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, साइन 18 डिग्री है ऊपर, कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों होता है, देख लो आप, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे है 18 डिग्री, साइन 18 अपॉन 18, ये भी आपका कट के आ जाएगा आंसर 1। तो और करके मैं बीच में पे लिख दे रहा हूँ, किसी आप एक को सॉल्व कर लो, ये नहीं एग्जाम में दोनों को सॉल्व करें। तो अगर अपॉन में क्वेश्चन दे रखे उसके हमेशा आंसर याद रखना आपको बनाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट था बच्चों इसका 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। तो बस किसी एक को चेंज करना है, ऊपर वाले को ही कर लेते हैं। 90 में से क्या घटाए कि 26 आ जाए, तो बस नीचे वाला क्या घटाना है, तो नीचे वाला। अगर आप ऊपर वाला चेंज करो तो नीचे वाला घटा देना 90 में से, ज़्यादा मत सोचना। 90 माइनस 64 और नीचे वाला एज इट इज़ लिख दो। तो अब देखना पीछे पलट के अपने जहाँ पे भी आपने कॉपी पे नोट किया होगा, 10 90 माइनस थीटा आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यहाँ पे है 64 और नीचे भी है कॉट 64। इसका भी बच्चों वैल्यू आ जाएगा कट के आंसर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं इसके हम लोग। थर्ड पार्ट है बच्चों कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये अपॉन में नहीं है बच्चों, तो अपॉन में नहीं तो इसका जनरली आंसर आता है 0। कैसे आता है देखो, आप कॉस 48 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 90 में से क्या घटा है 48 आ जाए तो अगला वाला यानी कि 42, ठीक है। एक हो गया चेंज, एक को वैसे एज इट इज उतार देंगे हम लोग, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका 0। ये आपका थर्ड पार्ट था बच्चों। आइए हम लोग का फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। कॉसेक
31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये आपका बच्चों सवाल है, पहले का आखिरी सवाल आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो आप देखो बच्चों, कॉसेक 31 डिग्री अगर बच्चों दे रखा है यहाँ पे, तो कॉसेक 31 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको इजीली कॉसेक 90 माइनस 59, ठीक है, माइनस एज इट इज अगला वाला उतार देंगे सेक 59 डिग्री। यहाँ तक तो अगर कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा बच्चों का, अगर कोई दिक्कत अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता सकते हो मुझे। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है बच्चों सेक थीटा, सेक 59 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री, ये आपका कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगा आपका 0। तो बच्चों ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला पार्ट है बच्चों शो डैट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। शो डैट 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसमें दो पार्ट है, क्वेश्चन सेकंड में दो पार्ट है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ पहले, दोनों पार्ट को अच्छे से नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेकंड का पहला पार्ट है 1048 डिग्री 1023 डिग्री, बीच में बच्चों देख रहे होगे आप लोग कोई भी साइन नहीं है, कोई साइन नहीं होने का मतलब वहाँ पे होता मल्टीप्लाई का साइन है, इज इक्वल टू 1, ये हमें शो करना है। तो शो कैसे करेंगे, पहले आपको ये सोचना है यहाँ पे किन दो को जोड़ने पे बच्चों 90 आएगा, किन दो एंगल को जोड़ने पे 90 आएगा, आप उसको एक पास कर लो, ठीक है। आपको ये LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर दिखाना है, तो बस आप ये सोचो किन दो एंगल को जोड़ने पे 90 आएगा। 48 और 42 को अगर आप जोड़ते हो तो आपका इजीली 90 आ जाना चाहिए, क्योंकि 8 और 2 10, 4 4 8 और 1 9। तो जिस दो को जोड़ने पे, दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है, उसको आप एक पास कर लो। मैं लिख रहा हूँ 1048 डिग्री 1042 डिग्री, हो गया ये। और 1023 और 1067 को आप जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1023 डिग्री और 1067 डिग्री, ये आपका बच्चा हो गया LHS। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब देखो इन दो को जोड़ने पे 90 आ रहा था और इन दो को जोड़ने पे 90 आ रहा था, तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे 1048 आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मैं किसी एक को चेंज कर लूँगा, किसी एक को चेंज कर लूँ, क्योंकि इन दो को जोड़ने पे 90 आ रहा है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था 10, मैं 48 को लिख सकता हूँ 1090 माइनस इसके जस्ट बगल वाला, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे तो 90 आ रहा था, तो मैं एक को चेंज करने जा रहा हूँ। 1048 को मैं लिखूँगा 1090 माइनस 42 डिग्री, मैं अगले वाले को एज इट इज उतार लूँगा, ठीक है। इन दो को जोड़ने पे 90 था तो किसी एक को चेंज करते बात खत्म। अब इन दो को जोड़ने पे बच्चों 90 था, तो मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लूँगा, 1090 माइनस और बाद वाला है 67 डिग्री, और लास्ट में मैं 1067 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कोई भी अगर डाउट अगर आता है बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 1090 माइनस थीटा बच्चों होता है कॉट थीटा, तो कॉट 42 डिग्री और ये आपका 1042 डिग्री। फिर यहाँ पे 1090 माइनस थीटा, तो दोबारा ये आ गया कॉट 67 डिग्री और 1067 डिग्री। बच्चों एक आता है रेसिप्रोकल का क्राइटेरिया, इनफैक्ट अगर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ। देखो बच्चों, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 में कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, ठीक है, ये याद रखना आपको। ऐसे ही बच्चों कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा, ठीक है, और या फिर सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 में कॉस थीटा, रेसिप्रोकल, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग इजीली। थर्ड नंबर पे बच्चों दो तो यहाँ पे हो गया, अगला है बच्चों आपका साइन हो गया कॉस हो गया 10 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 में कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 में tan थीटा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ये कि किसका कौन उल्टा होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, tan का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। तो देखो बच्चों यहाँ पे या तो आप कॉट को चेंज करोगे या तो tan को चेंज करोगे। मैं एक काम करता हूँ, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है ना कि 1042 मतलब tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 में कॉट थीटा, तो ये 1042 है तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 में कॉट 42, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कॉट 67 है, इसको मैं चेंज कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने में, मैं किसी को चेंज कर सकता हूँ। बस 10 को ही मैं यहाँ पे पहले वाले में 10 को किया तो अगले में भी 10 को ही करता हूँ। 1067 को मैं लिख सकता हूँ 1 कॉट 67, ठीक है। कोई दिक्कत अगर आता तो पूछ लेना। और मैं यहाँ पे रीजन भी वैसे दे रहा हूँ ब्रैकेट में करके, देयरफॉर का सिंबल बना के कि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 में कॉट थीटा, ठीक है। तो ये तो चला गया, ये भी चला गया, कुछ नहीं बचा, तो बच्चों बचा 1
यानी कि LHS बराबर आ गया RHS। ठीक है बच्चों, ये पहला पार्ट था आपका, आप इसको नोट कर सकते हो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप इसको नोट कर लें जल्दी से। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू लाना है 0। बहुत आसान है, आप बस देखते जाओ। इन दोनों को जोड़ने पे 90 ही आएगा। 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 कैरी गया 9। यहाँ पे भी 8 2 10, 5 3 8 1 9। किसी एक को चेंज करना है। cos 38 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस इसके जस्ट बगल वाला 52। ठीक है, लिख सकता हूँ। और ये जैसे है वैसे उतार देता हूँ, cos 52 डिग्री। ऐसे sin 38 और ये sin 52 में किसी एक को चेंज कर लूँगा। sin 90 माइनस 38 के लिए 90 में से 52 को घटा दूंगा तो 38 आ जाएगा, और लास्ट वाले को एज इट इज उतार लूँगा sin 52 डिग्री। ये LHS है बच्चों, ध्यान रखना। cos 90 माइनस थीटा बच्चों होता है sin थीटा, तो ये आ जाएगा sin 52 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा होता है बच्चों cos थीटा cos 52 डिग्री और sin 52 डिग्री। अगर ध्यान से देखो आप, sin 52 cos 52 प्लस में है, sin 52 cos 52 माइनस में है। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, ये आंसर आ गया आपका 0। यानी कि LHS बराबर आपने दिखा दिया RHS। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप इस वीडियो को भी पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलिए अब हम बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या है इसमें, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक्यूट एंगल बच्चों वो एंगल होता है जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, मतलब 90 से ही माइनस करना है। जिसके बारे में बात कर रहा है बच्चों उसी को देखना है। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन 3 में लिख लेता हूँ, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। 2a के बारे में बच्चों बोला एक्यूट एंगल है, यानी कि मैं 2a को ही चेंज करूँगा। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब 90 से छोटा है होने का क्या मतलब है कि मैं 90 में से ही माइनस करूँगा। तो मैं tan 2a को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, tan 2a है बच्चों, ध्यान देना, tan 2a, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस में 2a। ठीक है, इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड में जैसा था मैं उसे एज इट इज उतार रहा हूँ। मैं ऐसा बच्चों क्यों करूँगा, क्योंकि देखो मुझे वैल्यू तो निकालनी, एक ही निकालनी है। जब तक दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका बच्चों सेम नहीं आता है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। tan 2a को cot 90 माइनस 2a मैंने कैसे लिखा, क्योंकि tan का मुझे पता उल्टा होता cot। अगर cot 90 माइनस थीटा होता है, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, cot 90 माइनस थीटा होता है बच्चों tan थीटा। ठीक है, तो अगर cot 90 में से 2a जाएगा, तो अगर इसको दोबारा लिखना होगा तो मैं दोबारा tan 2a ही लिखूंगा। ठीक है, तो मैं tan 2a को लिखा हूँ cot 90 माइनस 2a। अब दोनों तरफ बच्चों आप देखो cot और cot दोनों तरफ सेम है, cot से cot तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस में 18 डिग्री। ये आपका बच गया। दोबारा एक बार समझे, tan 2a था यहाँ पे बच्चों, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, cot 90 माइनस 2a। अब कई लोग कहेंगे आपने क्यों tan 90 माइनस 2a नहीं लिखा। अगर मैं tan 90 माइनस 2a लिखूँगा तो ये आपका दोबारा थोड़ी आएगा। tan 2a को आप खुद ज़रा समझो, अगर tan 2a को मैं लिख दूँ tan 90 माइनस 2a, इसका मतलब तो हो गया ये cot 2a, लेकिन क्वेश्चन तो आपका tan 2a था ना, तो tan 2a के लिए मुझे लिखना है। ठीक है, तो tan 2a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस थीटा होता है आपका tan थीटा। अब देखो मैं a को एक तरफ कर लूँगा, ये माइनस 2a उधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस 2a, ये माइनस 18 इधर आके हो जाएगा प्लस 18, तो a प्लस 2a बच्चों आ जाएगा आपका 3a, 90 प्लस 18 आ जाएगा आपका 108, 3 मल्टीप्लाई इधर आके बच्चों हो जाएगा आपका डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a का वैल्यू बच्चों आ गया 36 डिग्री। यही आपका आंसर है। कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आपने नोट कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इफ़ tan a इज इक्वल टू cot b, tan a इज इक्वल टू cot b। ठीक है, देन प्रूव दैट, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से इसको। अगर यहाँ पे जो दिया है बच्चों tan a बराबर, यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन, tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। ठीक है, तो tan a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस a। ठीक है, अब ये मत पूछना क्यों,
लेकिन मैं दोबारा बताऊँगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा होगा तभी आपका टेन थीटा आएगा। समझ रहे हो आप, मैं टेन ए के लिए लिख रहा हूँ, तो कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि टेन थीटा हो गया। और कॉट जैसा था, किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को भी कर सकते हैं, या मैं चाहता तो इसको भी लिख सकता था कॉट 90 कॉट है ना, तो मैं इसको लिखता 1090 माइनस बी, तो दोनों तरफ आपका सेम होता है, इधर भी 10 इधर भी 10, लेकिन मैं इसको चेंज किया हूँ तो कॉट 90 माइनस ए लिखा हूँ, इधर कॉट बी आपका, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा बच्चों आपका बी, तो ये माइनस से उधर जाके हो जाएगा प्लस ए, तो ए प्लस बी बराबर 90, हैंस प्रूव्ड, ये आपका हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। अब 4a के बारे में बोल दिया एक्यूट एंगल है, तो sec बच्चों होता था cosec के लिए, मतलब cosec 90 माइनस थीटा बच्चों आपका होता था sec थीटा, या sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, तो मैं sec 4a को लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 4a, बहुत इजीली लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 4a, तभी तो आपका sec 4a आएगा। इधर जैसे है वैसे मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 4a को ही चेंज करता, क्योंकि यहाँ पे 4a के बारे में ही बोला है बच्चों कि 4a एक्यूट एंगल है। तो अब देखो दोनों तरफ cosec हो गया, तो 90 माइनस 4a बराबर आपका हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, माइनस 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस 4a, ये प्लस माइनस 20 इधर आके हो जाएगा प्लस 20, a प्लस 4a, a प्लस 4a बच्चों आपका आ जाएगा 5a, 90 प्लस 20 आ जाएगा 110। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई इधर आके करेगा बच्चों डिवाइड, 5 टू जा 10, 1 और 0, 5 टू जा 10, ए का वैल्यू आ गया बच्चों 22 डिग्री। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 जो है बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो एग्जाम में कई साल पूछा गया है। मैं इसको आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। बोला है बच्चों ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC शो डैट साइन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, साइन ब्रैकेट में b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस a/2। ठीक है, ये आपका सवाल दे रखा है। आपको करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको बोला है कि ABC जो है वो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में करने जा रहा हूँ, जैसा बोला है वैसे लेके आऊँगा। ये आपका हो गया ट्रायंगल ABC। किसी बच्चों ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम आपको भी पता है होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, जो आपको लाना है ना LHS में क्या क्या है पहले वो देखता हूँ। LHS में बच्चों है B और C, एंगल देखो बस B और C, तो मैं B और C को यहीं रखता हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है आपका A है, तो मैं राइट हैंड साइड में A को लेते जाता हूँ। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस में एंगल A, ये मैंने आपको कर दिया, ईजिली कर दिया इसको। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे B प्लस C के नीचे 2 है, देखो आप, और A के नीचे भी 2 है, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, एंगल B प्लस एंगल C अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A अपॉन में 2। स्टेप बाय स्टेप बच्चों सॉल्व करो इसको, आप ये लोग एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना। एंगल B और C दोनों के नीचे बच्चों 2 था, दिख रहा है, तो मैं इसको नहीं कुछ भी करूँगा, जैसा है मैं वैसे उतार दूंगा। एंगल B प्लस एंगल C अपॉन में 2, यहाँ पे 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी कर रहा था, लेकिन मैं क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे B प्लस C के नीचे 2 है और यहाँ पे केवल A के नीचे 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, 180 अपॉन में 2 माइनस एंगल A अपॉन में 2, तो 2 से कट जाएगा 90 बार में, है ना। तो क्या बचा बच्चों, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A अपॉन में 2। अब बस एंगल हटाना, तो जैसे मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूँगा वहाँ से एंगल अपने आप इजीली हट जाएगा। अब देख लो A के नीचे 2 है और B प्लस C के नीचे 2 है, दिख रहा है आपको, B प्लस C के नीचे यहाँ पे 2 है, छूट गया था सॉरी। ठीक है, B प्लस C के नीचे 2 और A के नीचे 2। अब यहाँ पे बच्चों देखो, इसके आगे लगा है साइन, तो मैं ले लेता हूँ साइन, दोनों तरफ लूँगा साइन, तो मैं लिखूँगा क्या, टेकिंग साइन टू बोथ साइड्स। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ साइन, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन ब्रैकेट में b प्लस सी अपॉन में 2, साइन लिया, एंगल यहाँ से हट गया, साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 90 माइनस एंगल a अपॉन 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, साइन दोनों तरफ लेना साइन 90 माइनस a अपॉन में 2। अब आप देखते जाओ, इसको तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि बच्चों देखो ये आपका आ चुका है LHS वाला, ठीक है, बस RHS वाला लेके आना है। तो जैसा है वैसे मैं उतार देता हूँ साइन b प्लस सी अपॉन में 2 और साइन 90 माइनस थीटा बच्चों होता है कॉस थीटा, तो कॉस a बाई 2, यही आपको लाना था, ये आपने ला दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगर आपको नोट करना होगा तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप ज़रूर नोट कर सकते हो इजीली, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th है बच्चों, एक्सप्रेस करना है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। मतलब जो है इसका जो एंगल है वो 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो बहुत आसान है ये, साइन 67 को मैं लिख सकता हूँ, साइन 67 को मैं बच्चों लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस, मतलब 90 में से हम लोग क्या माइनस करें कि साइन 67 आपका मतलब आ जाए, तो साइन 90 माइनस मैं कर देता हूँ यहाँ पे बच्चों आपका 23, ठीक है। अगर 90 में से मैं 23 को घटाऊँगा तो आपका 67 आ जाएगा। ऐसे ही कॉस को, कॉस इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 15, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों आ जाएगा आपको साइन थीटा, तो आपका आ जाएगा साइन 15 डिग्री। आप देख लो 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में ही है, ये 23 डिग्री और ये 15 डिग्री है। तो बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज 8.3। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपका ये एक्सरसाइज अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।